सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकल फार्मिंग क्या है, उसको किस तरह करना चाहिए और उसका सेटअप करने के समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह के सेटअप में कौन से पौधे अच्छी तरह हमारे बढ़ेंगे। तो सारी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले आप समझते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग क्या है। दोस्तों, जब हम परंपरागत खेती करते हैं या अपने घर के बगीचे में पौधे उगाते हैं, तब हमें पौधों की जो मूलभूत ज़रूरियातें हैं, जैसे कि पौधों को मिलने वाली सूरज प्रकाश की रोशनी, पौधों की जड़ों को फैलने के लिए और खुराक को अवशोषित करने के लिए मिलने वाली जगह और पौधे की पानी की ज़रूरत, इनको हमें पूरी तरह उसकी आपूर्ति करनी रहती है। तभी पौधा अच्छी तरह विकास करेगा और अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन दे पाएगा। पौधे की ये जो मूलभूत ज़रूरतें है वो पौधे से पौधा या किस्म से किस्म अलग अलग रहती है। जैसे कि किसी पौधे को दिन में 12 घंटे की सूरज की रोशनी की ज़रूरत रहती है, तभी वो अच्छी तरह विकास करता है। और कोई और पौधा जो है वो दिन में 4 से 6 घंटा सूरज की रोशनी मिलने पर भी अपना पूरा विकास कर पाता है। इसी तरह खुराक की ज़रूरत भी पौधे के हिसाब से अलग अलग रहती है। जैसे पत्तेदार सब्जियां होती है, उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, और जो मूल वाली सब्जियां है उसमें पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। यदि हम इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन पौधों को लेयर में या स्टैक करके, अलग अलग स्टैक करके यदि वर्टिकली ऊपर तक ग्रो करे और इन पूरी मूलभूत ज़रूरियातों को पौधे की पूरा करे, तो इस खेती को हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। अभी वर्टिकल फार्मिंग किस तरह फ़ायदेमंद है उसको समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी पौधे की खेती की या उसको बगीचे में उगाने की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पौधे को कितनी सूरज की रोशनी मिलेगी, पौधे को अपनी खुराक के लिए कितनी जगह मिलेगी और पानी का व्यवस्थापन किस तरह होगा। जब हम ये सारी चीज़ें ज़मीन में करते हैं तो हमें पौधे की ज़रूरत के हिसाब से उसकी दूरी या पौधे से पौधे की दूरी बनाए रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें प्रति चौरस मीटर या प्रति चौरस फुट पौधों की संख्या नियंत्रित रखनी पड़ती है। इससे क्या होगा, हमें एक सीमित उत्पादन मिलेगा। इसके सामने यदि हम इन्हीं पौधों को उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको वर्टिकली इस तरह ग्रो करेंगे तो उसको उतनी ही जगह में हम ज़्यादा पौधे लगा पाएंगे और हम प्रति चौरस मीटर ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो वीडियो के आगे के भाग में हम देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम प्रति चौरस मीटर पौधों की संख्या किस तरह बढ़ा सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये जो है मेरा वर्टिकल सेटअप है, ये मेरा ग्रो बेड का सेटअप है, जिसमें मैंने 5 लेयर में ग्रो बेड लगाए हैं। आप चाहे तो इसमें ग्रो बेड लगा सकते हैं, आप स्टैक करके ग्रो बैग्स लगा सकते हैं, या फिर आप कोई सॉलिड मीडिया जैसे कि रॉकवूल वगैरह है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन प्लास्टिक बैगों में कोकोपीट से ग्रो बैग बनाए हैं। अभी इन टावरों को बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारे पौधे इसमें अच्छी तरह पनपे। इस टावर को बनाते समय हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हर पौधे को उसकी जो ज़रूरत की सूरज की रोशनी है वो मिले। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारी ये जो ग्रो बेड है वो 1.5 फुट चौड़ी है और बेड टू बेड डिस्टेंस हमने करीब 3 फुट के ऊपर रखा है। इसलिए हम सेंटर डिस्टेंस यदि मेज़र करेंगे तो 4.5 फुट का होगा। यदि हम ज़मीन में पाक उगाते हैं तो उसमें भी हम 4-4.5 फुट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लगाते हैं और डबल रो सिस्टम से पौधे लगाते हैं, तो इसका डिस्टेंस ज़मीन के हिसाब से इक्वल हुआ। अब हमने इसमें 5 लेयर किए हुए हैं। इसका मतलब हमें ज़मीन के मुकाबले इसमें 5 गुना पौधे हम इसमें उगा सकते हैं और 5 गुना
उत्पादन ले सकते हैं। अब हमें उसकी दूसरी ज़रूरियात, पौधों को मिलने वाली सूरज प्रकाश की रोशनी पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप ध्यान से देखें तो यदि मैं इसको कंसीडर करूं कि उसको सूरज प्रकाश की रोशनी यहाँ से मिलना शुरू हुई है और यहाँ पे आके उसको ख़त्म हो जाती है, जो हमें सीधी सूरज प्रकाश की रोशनी मिलती है। यदि हम इसके वर्टिकल लाइन को यहाँ लेंगे और इससे इस लाइन की ये एंगल बनाएंगे तो ये करीब 35 डिग्री के ऊपर होता है। अभी जो सूरज की रोशनी है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 180 डिग्री मूव करती है और यह हमें 35-36 डिग्री का जो एंगल है इसके हिसाब से उसको पूरे दिन की करीब 5वें भाग की रोशनी सीधी मिलती है और बाकी के टाइम उसको डिफ्यूज लाइट यानी छली हुई रोशनी मिलती है, जो भी पौधे को ग्रो करने में मदद करती है। यदि हम कंसीडर करें कि दिन के घंटे, जैसे सुबह 6 बजे सूरज निकलता है और शाम को 7 बजे सूरज ख़त्म होता है, तो करीब 13 से 13.5 घंटे की सूरज की दिन की रोशनी होती है। तो हमें करीब 3 घंटे से 3.5 घंटे सीधी रोशनी इसमें मिल जाती है और बाकी के टाइम हमें छलनी हुई लाइट मिलती है। इससे कुछ वर्ग के पौधे जैसे कि हल्दी है, अदरक है और अन्य ट्यूब वर्ग के जो कंदमूल वर्ग के पाक है, उसके लिए वो रोशनी काफ़ी है और उसको हम इसमें आसानी से उगा सकते हैं। यदि हमें इन स्टेकर की या इनकी ग्रो बेड की संख्या बढ़ानी है तो हमें बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमें इन ग्रो बेड से ग्रो बेड का डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उसको 3 से 4 घंटा अच्छी रोशनी मिलती रहे और हम ज़्यादा नंबर प्लांट के इसमें एकोमोडेट कर पाए। तो इस तरह हम परंपरागत खेती के मुकाबले प्रति चौरस मीटर पौधे की संख्या काफ़ी बढ़ा सकते हैं और हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें मिलने वाले उत्पादन की। जैसे हम मिट्टी में जब पौधे उगाते हैं तो हम उसकी जो एरिया है पौधे की जड़ों को फैलने के लिए उसको हमें ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि उसको अच्छी तरह खुराक पानी मिल पाए। उसके मुकाबले हमने यहाँ पे इनको कोकोपीट के पेड़ में बनाया हुआ है, जिससे हमें 2 फायदे हैं। एक, उसका वजन हल्का रहता है और दूसरा, हम पौधे की ज़रूरत के हिसाब से उसको मिलने वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सकते हैं। जैसे जो कंदमूल वर्ग के पाक है जिसमें हम कंदमूल लेने वाले हैं, जैसे हल्दी है और अदरक है, उसको शुरुआत में पहले 45 से 50 दिन उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उस टाइम नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो हम नाइट्रोजन वाली खादें ज़्यादा देंगे। उसके बाद उसकी जब ट्यूबर डेवलप होती है तब उसको फॉस्फोरस की ज़रूरत बढ़ेगी, वो बढ़ाएंगे और बाद में कंद को अच्छा जमने के लिए पोटाश की ज़रूरत रहती है, तब हम पोटाश का प्रमाण बढ़ाएंगे। इस तरह खादों को बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल करके इसमें हम कम से कम 1.5 से 2 गुना उत्पादन ले सकते हैं। तो यदि हम ओवरऑल कैलकुलेट करने जाए तो उतने ही एरिया में, ज़मीन में जो हमें उत्पादन मिलेगा उससे हम 5 गुना पौधे लगा रहे हैं और एक पौधे में 2 गुना उत्पादन ले रहे हैं। तो उतने ही एरिया में आप 10 गुना उत्पादन लेकर अपनी आमदनी बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये है वर्टिकल फार्मिंग। तो इस तरह वर्टिकल सिस्टम में ग्रो करने से हमें कम 8 से 10 गुना उत्पादन मिल सकता है और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आपको ये वर्टिकल ग्रोइंग सिस्टम कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लग रही है तो मुझे थंब देना, लाइक करना ना भूलिएगा। आने वाले समय में मैं आपको इस ग्रोइंग सिस्टम में हमारे पौधे किस तरह बढ़ रहे हैं उसकी लगातार अपडेट देता रहूँगा और इसमें से हमने कितना उत्पादन लिया है उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये सिस्टम हमने हल्दी और अदरक ग्रो करने के लिए बनाई है। इसी तरह आप टमाटर, मिर्च वगैरह भी इस सिस्टम में बना सकते हैं और उसके लिए हमें सिस्टम को थोड़ा अलग से तैयार करना होगा। जैसे कि हम इसको स्टेप वाले सिस्टम में कर सकते हैं या 8 आवर बना सकते हैं। सो इस तरह की अलग अलग सिस्टम की माहिती मैं आपको आने वाले समय में अलग वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही। हैप्पी ग्रोइंग।